मिसिर बेसरा जंगलों में छुपकर भाग रहा। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से घेर लिया। नक्सलवाद का अंत अब नजदीक आ रहा। अब माओवादियों के लिए जान बचाना भी मुश्किल हो रहा। पश्चिम सिंहभूम के सारंडा जंगलों में इन दिनों काफी तेज नक्सल ऑपरेशन जारी है। जवानों ने पूरे सारंडा में अभियान चलाकर एरिया डोमिनेशन करना शुरू कर दिया है। इसी बीच सुरक्षा बलों और मिसिर बेसरा के दस्तों के साथ आमना सामना कोलबंगा पोंगा जंक्शन में जंगलों में देखने को मिला, जिसमें आईडी ब्लास्ट और मुठभेड़ देखने को मिली, जिसमें 3 जवान घायल हो गए। एक तरफ सुरक्षा बल अपने साथियों की जान बचाने में जुट गए, वहीं माओवादी अपनी जान बचाकर भाग निकले। बताया जा रहा है मिसिर बेसरा का दस्ता अपने आप को छुपते छुपाते छोटा नागरा और जराईकला थाना क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने लगा था। उसी को लेकर कोबरा जवानों ने उसकी घेराबंदी की थी, मगर एक आईडी ब्लास्ट ने जवानों के पूरे प्लानिंग पर पानी फेर दिया। अब मैं आपको मैप के माध्यम से दिखाता हूँ आखिर किस जगह में पूरी मुठभेड़ हुई थी। कोलबंगा के इस सबसे ऊंची पहाड़ी में माओवादी रुके हुए थे। जवान पहाड़ के नीचे मौजूद थे। वो आगे बढ़ ही रहे थे, तभी आईडी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक घायल हो जाते हैं। जवानों ने 2 दिन तक उस पहाड़ के चारों ओर घेराबंदी करके रखा, सर्च अभियान चलाया, जिसमें माओवादियों के कई दैनिक उपयोग की सामग्री बरामद हुई, कई कंबल भी बरामद हुए, कई मैगजीन बरामद हुई और माओवादी वहां से उन तमाम सामानों को छोड़कर भाग निकले थे। मिसिर बेसरा काफ़ी ऊंची जगह में था, जिसका लाभ उसको मिला और वहां से वो किसी तरह बचकर भाग निकला। इस ऑपरेशन के बाद लगातार माओवादियों के घेराबंदी में जवान जुटे हुए हैं, यानी माओवादियों के लिए संदेश साफ है, या तो आत्मसमर्पण कर दें या मुठभेड़ में मरने के लिए तैयार रहें। सारंडा में अब जवानों का एक ही टारगेट मिसिर बेसरा और उसके अन्य साथी। ऐसे में सारंडा से उनका भाग निकलना हुआ बेहद मुश्किल। आपको बता दें कि सारंडा में कुल 50 से 60 माओवादी अभी सक्रिय हैं, जिसमें ज़्यादातर अकुशल कम उम्र के युवक युवतियां हैं और बड़े लीडर बूढ़े हो चुके हैं। लगातार चल रही सुरक्षा बलों की घेराबंदी ने उन्हें दाने दाने के लिए तरसा दिया है। जवानों के अत्याधुनिक ड्रोनों ने माओवादियों को बंकर में छुपने पर मजबूर कर दिया है। बाहर से उनके तक पहुँचने वाली आपूर्ति आवश्यक सामग्री ठप हो गई है। ऐसे में जंगलों में ज़्यादा दिन तक भूखे प्यासे रहना भी माओवादियों के लिए बड़ी चुनौती है। एक तरफ मिसिर बेसरा भाकपा माओवादी के महासचिव बनने का सपना देख रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ जवानों ने उनकी कब्र खोदना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा तक माओवादी अब घुटने टेक रहे हैं। ऐसे में नक्सलवाद का खत्म होना लगभग तय हो गया है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च की टाइमलाइन निर्धारित की है, उसी तरह झारखंड में भी माओवादियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सूत्रों के हवाले से एक तस्वीर के माध्यम से साफ साफ देख सकते हैं कि मिसिर बेसरा काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। उसका जंगलों पर चढ़ाई करना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। ऐसे में संभावना ये जताया जा रहा है कि मिसिर बेसरा के लिए बड़े बंकर तैयार किए गए होंगे, जहाँ वो बंकर में रहता होगा और लगातार जो है इसकी खोजबीन के लिए जवान दिन रात उन इलाकों में ड्रोन के माध्यम से माओवादियों की निगरानी कर रहे हैं। जवानों के पास कई तरह के ड्रोन हैं, जिसके माध्यम से माओवादियों की गतिविधियों की पल पल की जानकारी उन तक पहुंच जाती है और यही कारण है कि अब माओवादी बंकर में छुपने को मजबूर हैं।